और उसके मसीह के विरोध में हाँ, पृथ्वी के राजा खड़े हुए। क्योंकि लिखा हुआ है प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया हेरोदेस राजा और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, 29 पद को पढ़ो, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करो, लिखा है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, इन अन्य जाति की धमकियों को देख और अपने दासों को। हाँ, ध्यान से सुनना, जब ऐसी बातें आई आपको एक भी घटना के बारे में अगर बाइबल में नहीं मिलेगा तो बाइबल छोड़ देना, आपको हर एक घटना के बारे में मिलेगा। यहाँ पर कैसे फेस करना है, कैसे उन चीजों का सामना करना है, कैसे जवाब देना है, यहाँ सारी बातें। ठीक है प्रभु, अब उन लोग हमको धमका रहे हैं, क्या नाम से, धर्मांतर करके धमका रहे हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेकर के धमका रहे हैं। लेकिन क्या जब जिस सब वो लोग धर्म प्रचार कर रहे थे 9 दिन तक पूरा हल्ला करते हैं कि हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं बोलते। समान अधिकार है या नहीं है? तो फिर क्यों लोग लाठी उठाते हैं, क्यों बात बोलते हैं? क्या विरोधी को मुंह बंद करना चाहिए? होना चाहिए। तो लिखा है, अब प्रार्थना करेंगे भाई, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, और अपने दासों को, अपने सेवकों को यह वरदान दे, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, लंगड़ा चलाने के लिए प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए, अंधा को चंगा करने के लिए, गूंगा को जुबान देने के लिए, पागल लोगों को ठीक करने के लिए, रोग बीमारी से ग्रसित लोगों को ठीक करने के लिए। इसमें तो लोग हारते हैं जी, इसमें तो हारते, इसलिए धर्मांतरण करो कहते हैं। भाई चलो ना, ठीक है, तुम्हारा साफ सच शुद्ध धर्म है तो एक लंगड़ा को चंगा करके बता दो ना, 33 कोटि को जपन पूजन करके, लहू लुहान करके, बरसी डाल के, जो जीभ को काट दो, नाक को काट दो, गला को काट दो, और एक लंगड़ा को ठीक करके बता दो, मान जाएंगे भाई। क्यों फिर हमें ये परिवर्तन की जरूरत पड़ी? क्यों यहाँ से फिर उस चीज को छोड़कर, उस मूर्ति पूजा को छोड़कर यहाँ पर जिंदा परमेश्वर के पास आने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है। होना चाहिए, अगर होता आज भी लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बैठे सुनते, अंधे चलते देखते, और लंगड़े चलते और मुर्दे जिलाए जाते। हालेलुया। लेकिन वो वहां नहीं जो यहाँ है। आमीन। इसलिए लोग उसको छोड़कर उन चीजों को अपनी प्यास नहीं बुझा पाते, वहां पर इसे प्यास बुझाने आते हैं। हालेलुया। आप वहाँ शांति नहीं, इसलिए यहाँ पर शांति पाने आते हैं। आमीन। वहां पर रोग और बीमारी से ग्रसित होकर रहते हैं, वैसे कि 10 का कसर आते हैं, लेकिन इधर चंगाई पाने के लिए आते हैं। आमीन। आने का उद्देश्य होता है। आप नहीं बोल पाते क्या? चलो ठीक है, हम इसमें आए हैं तो क्या चीज फैसिलिटी को हम वहां पर पा रहे हो, इस फैसिलिटी को तुम लिख कर दोगे क्या? क्यों नहीं बोल पाते? लिखित में दो, इस्लाम में लिख के दो। जो यहाँ पर हमको सुनने को मिलता है, जो यहाँ पर हमको आनंद मिलता है, वो आनंद तो तुम तुम्हारे पूजा हवन पाठ दुनियादारी करके हमको दोगे क्या? क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं, कुछ जवाब नहीं आएगा। लेकिन एक और बात है, ये सब तो है, ये तो मजबूत कर देने वाली, दृढ़ता के साथ शिक्षा दी जाने वाली बातें हैं, लेकिन क्या आप अपने कर्म कर्तव्य को भूल जा रहे हो? बार बार जो जो बढ़ते गए क्यों उन लोग और अधिक पाप करते गए। लिखा है, क्यों पाप कर रहे हो? क्यों धार्मिक काम नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों आत्मिक काम नहीं बढ़ पा रहा है? अब ये मंडली की बात आती है सुधार की। जो बढ़े क्यों और अधिक प्रार्थना सीख गए, आराधना सीख गए, गीत गाना सीख गए, वचन प्रचार करना सीख गए, सुनना सीख गए, तो आज भी वही पहले पुराने जैसे क्यों चलते रहते? क्यों परिवर्तन नहीं दिखता? क्यों सुधार नहीं दिखता? क्यों वैसा वही एटीट्यूड दिखता है? अब भाई यहाँ पर एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों दिखता? यहाँ जितना वचन सीखते जा रहे, जितना वचन सुनते जा रहे, जितना वचन और मजबूती के साथ देता चला जा रहा है परमेश्वर, और स्ट्रांग होते जाते नहीं, और ढीले पड़ते जाते। आपसे एक बात देखिए, लोहा
जब गर्म हुआ तो हथौड़ा मारा गया तो क्या उसका माने थोड़ा सा रूप आकार बदल गया तो वो क्या थोथा हो गया? नहीं, क्या और तेज हो गया? और तेज हो गया। तो आप में तेज क्यों नहीं दिखता? आप जब जब लोहे जैसे गर्म हुए, हथौड़ा चलाया परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, तो आपको और चमकना चाहिए ना, तेज हथियार के लिए चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? इतना शिक्षा दिया जा रहा है और मुफ्त में परमेश्वर उन सारी चीजों को फ्री ऑफ कास्ट कर रख दिया है, कीमत चुकाना नहीं पड़ रहा है। आप याद रखिएगा, इनमें से कितने सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मीटिंग और सेमिनार को हम लोग क्या क्या पता पैसा दे के गए हैं सुनने के लिए। आप जा रहे हो पैसा देकर सुनने के लिए? वहाँ पर फीस लेते थे, फीस 400-500 फीस लेते थे और हम जाके अटेंड करते थे और बराबर वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कूपन पकड़ा दे जाता था। टाइम टू टाइम क्या देगा? चाय देंगे, टाइम टू टाइम खाना देंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पर बैठना, वहाँ पर आराधना करना, वहाँ सीखना उन बातों को। आज ऐसे ऐसे मीटिंग सेमिनार नहीं चल रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों को घर बैठे दी जा रही है, फिर भी आप बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप बताइए कमजोरी किसमें? दुर्बल कौन है, आप या परमेश्वर? सारा चीज अवेलेबल रहते हुए भी उन चीजों का आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो। घर में पानी है नहीं पी पा रहे हो, गिलास में ले जा करके तो कौन मुंह में डाल देगा? ऐसा कोई डालेंगे? एक समय डालेंगे, जिस समय आप काम करते रहोगे ना उस समय डालेंगे। जिस समय अंतिम सांस रहेगा ना, अंतिम सांस गिनते रहोगे उस समय डालते हैं पानी, डालते कि नहीं डालते? हाँ, तो उसको भी डालने का समय। इसलिए अभी बोला जा रहा है कि क्या खुद से करना, उन चीजों को आराम कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करना है कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनके विरोध को देख और तू अपने हाथ बढ़ा। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से चिन्ह, चंगाई और चमत्कार और किया जाता कि और जल मरे। हालेलुया, उनकी आंखों के सामने और काम होगा और बड़े बड़े चमत्कार होना चाहिए यीशु के नाम में। आमीन। जब तक नहीं होगा तब तक उनको दिखाई भी नहीं देगा कि वास्तविक वहां पर क्या होता है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी आत्माएं उनके सामने आए और उन लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तो अंतिम वचन पढ़े क्या लिखा है? अद्भुत काम और तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। 31 पद पढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके, आज जब वे एक चीज हुए और प्रार्थना कर चुके तो लिखा है तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे क्या हो गया? हिल गया। क्या आज मक्खी तक नहीं हिलता आज के विश्वासियों के प्रार्थना में? क्यों नहीं हिलता? देखिए यहाँ पर ऐसी घटना है, ये प्रेतों का काम ऐसी घटना है जब इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? अरे क्या देखिए, वो छूटकर अपने साथियों के पास आई, मेल मिलाप किए। उसके बाद प्रधान याजकों और पुरोहितों ने उनसे जो कहा था उनको सुना दिया। सुनाने के बाद में सुनकर उन्होंने एक चीज होकर ऊंचे शब्द से क्या किया? प्रार्थना की। पास्टर बोल रहा है तो गंदा बोल रहा है क्या? गलत बोल रहा है क्या? आप लोग प्रार्थना करो, आराधना करो, शिक्षा में आओ, संगति में आओ, चर्च में आओ, दुआ करो, दशमांश दो और चर्च बनाने के लिए ऑफरिंग दो। ये सब चीज क्यों कह रहा है? आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं बातों को फिर से मुझे लाना पड़ता है। क्यों? क्या है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे क्या हो गया? चलो तो आज हिलना चाहिए। आज आपकी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, हिलना चाहिए। कैसी प्रार्थना करो? कैसी प्रार्थना करो? क्या कभी भ्रम किरण ने कभी जाना कि ऐसा ही लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करते हैं? दोहाई देते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? नहीं सुने ना? ये सुनने में आया क्या? नहीं तो करते, चुपचाप 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 प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि कोई मत सुने। यहाँ हम लोग नहीं सुन पाए तो बाहर वाले क्या सुने? ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें चुप चुप के चुप। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या दानियल और राजा की आज्ञा पत्र से डर जाता और खिड़की खोलकर दुआ नहीं करता, खुलेआम को बच पाता? नहीं बच पाता। सदरक में सब अबेदनगो को बांध कर, हाथ पाँव को बांध करके क्या किया था? आग में ढकेल दिया गया था। लेकिन आग में सिर्फ बंधन और रस्सी जल गई, लेकिन उनके ना मोजे जले, ना जूता जला, जो पहने थे, जो कपड़े जले, कुछ नहीं जला। जलने की बूंद तक नहीं है उनके अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? कीचड़ उछालने का प्रयास जरूर करेंगे लेकिन वो उधरी छिटक के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके सम्मुख आड़ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप बहुत भली भांति समझना है। अगर नहीं समझ पाए तो क्या होगा? अगर आपने पीछे कदम हटाए तो उधर क्या है? खाई है। खाई में गिरोगे और वहां पर हाई लेता रहना। फिल्म देखते वक्त हाई नहीं आता, सीरियल देखते वक्त हाई नहीं आता, प्रार्थना करते वक्त जितना हाई आता है। क्यों? वहां मनोरंजन होता रहता है। यहाँ पर
यहाँ नहीं होता रहता है। अरे यहाँ पर धुलाई और मजा ही हो रहा है। हाँ ठीक है ना, आप बर्तन में जोर रोज मानते हो बर्तन, लेकिन यहाँ पर एक दिन मजा ही होता है। क्या होता है? एक दिन मजा ही होता है, संडे को, है ना। जितने भी हमने क्या क्या खाना पकाए रहते हैं, तो सब पीछे में जो काला काला पड़ा रहता है ना दाग धब्बे, ये पाप और दुनिया प्रकार का जो चिपका हुआ रहता है, उस दिन वजन के द्वारा क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। इस बात को नहीं समझ पाते। जिंदा उदाहरण आपके हर दिन सामने है आपके। हर दिन आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, परमेश्वर के वचन में ले जा सकते हो। अगर वचन से आपको ठोकर लगता है तो यहाँ पर कोई इलाज ही नहीं है। और परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, आपके लिए इलाज ही इलाज है, समाधान ही समाधान है। तो लिखा हुआ है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया, और आगे और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आमीन आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन की आव से सुनते रहे, नहीं सुनाते रहे, सुनाते रहे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो लिखा हुआ है कि क्या है उनके अंदर में, कौन सी हिम्मत आई? पवित्र आत्मा का। अरे पवित्र आत्मा का सामर्थ है, लेकिन क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो क्या सुना उन्होंने? परमेश्वर का वचन। जितना उन्होंने बोला, जितना उन्होंने टोका, उसे डबल और जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तब तुमको लगेगा अरे इन लोग तो बोलने के बावजूद भी और बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ेगी? हमारा तो काम ही वैसा है। अच्छा ठीक है, आप नदी के तेज बहाव को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। तो बस उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का नदी वैसा ही है। वो तेज सुनामी की तरह आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। चाहे बड़े बड़े पेड़ देखना, आप बरसात के समय में बड़े बड़े सैगुन का पेड़ को नदी में क्या होते हुए बहा ले जाता है। छोटे छोटे लोगों से डर के आप लोग कितना दिन जियो? ठीक है, तूने जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब वस्तु को बनाया, वो परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक है, पृथ्वी का मालिक है, चांद सूर्य को सबको उसने बनाया। इन लोग ऐसा बड़ा ठेकेदार है, हमें चंद्रमा को हमने बनाया, सूर्य को हमने बनाया, और सारा परम गिरह हमारे कंट्रोल में, ऐसा समझते हैं। तो वायु भी तक नहीं है तुम्हारे हाथ में, है क्या? नहीं है। आओ तो टकरा कर देखो परमेश्वर से। उस दिन आपकी हिम्मत का पता चल जाएगा कि वास्तविक में आप हिम्मत वाले हो कि कायर हो, जो इसी रीति से ब्लैकमेल करते हो। भाई आके फेस टू फेस आमना सामना परमेश्वर से कभी किए नहीं, और जो उसमें चलना चाह रहे हैं वो कमजोर क्षेत्र में आकर तुम क्या करते हो? अटैक कर रहे हो। ये बड़ा चीज है।